वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू फाइन। मैं शबाब खान, आपका अंग्रेजी शिक्षक, गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो मैं आप उसके तहत एक अंग्रेजी ग्रामर का नया चैप्टर टाइम और टेंस लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, तो उसी को मुझे कुछ एलोबरेट करना है। टेंस अंग्रेजी का रीढ़ माना गया है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, अच्छे ढंग से अपने विचारों को लिख सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर की काफ़ी अहमियत है। टेंस को समझने से पहले मुझे वर्ब को समझना ज़रूरी है। अगर आप वर्ब नहीं समझोगे तो टेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब का सही इस्तेमाल, वर्ब का सही यूसेज, जैसे आप जानते हैं कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, 5वां फॉर्म। ये पांचों फॉर्म को, जैसे गो ये वर्ब का पहला फॉर्म हुआ, जिसका मतलब जाना होता है, ऐसे प्लूरल माना गया है। इसका दूसरा फॉर्म वेंट होता है, जो पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब गया था। इस तरह से वर्ब का तीसरा फॉर्म गोन, जिसका मानी होता है जा चुका। और वर्ब का जो चौथा फॉर्म है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जब किसी वर्ब में आप आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। तो गो हमारा बेस फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, और गो में आप आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाए गोइंग, जा रहा है। इस तरह से जैसा आप जानते हो कि गो वर्ब का पहला रूप है, बेस फॉर्म है, मेन फॉर्म है, तो जब किसी वर्ब में आप एस लगाते हैं तो वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है। गो का 5वां फॉर्म गोज होता है। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि गो सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूं कि गो अंग्रेजी ग्रामर में हमेशा प्लूरल माना गया है, और जब इसमें हम लोग एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो आप सभी बच्चे हर हाल में वर्ब को समझें, और जितना ज्यादा वर्ब याद रहेगा, जितना ज्यादा वर्ब पर आपकी महारत होगी, आप उतने अच्छे ढंग से टेंस को समझ लोगे। किसी ढंग की यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। तो वर्ब के 3 मेजर फॉर्म होते हैं, 3 मेन फॉर्म होते हैं, जिसे हमने पहले बताया कि प्रेजेंट टेंस V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म। V1 स्टैंड फॉर्म द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। It is also known as first form of verb. It is known as base form and it is always used as plurals. V1 का हमेशा इस्तेमाल प्लूरल के तौर पर होता है, और इसे हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं। इस तरह वर्ब का दूसरा फॉर्म V2, V मतलब वर्ब और 2 मतलब दूसरा, वर्ब का दूसरा रूप, तो इसे पास्ट टेंस भी कहते हैं। V2 हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर इस्तेमाल किया जाता है, और इट डिनोट्स एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम। ये बताता है कि कोई काम पहले खत्म हो गया। जैसे गो हमारा, जिसका मतलब जाना, वेंट गया था, कम मतलब आना, केम मतलब आया, राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा था। इस तरह से V1 और V2 होते हैं। और वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है, जिसे हम लोग V3 कहते हैं, V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, ये भी सिंगुलर और प्लूरल रूप में आता है, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जैसे हमारा 3 मेजर फॉर्म हो गया, गो, वेंट, गोन। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया था, गोन मतलब जा चुका। पहला फॉर्म प्रेजेंट, दूसरा फॉर्म पास्ट, तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 फॉर्म जो हो गए वर्ब के मेन फॉर्म हो गए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर बोर्ड पर देख सकते हो, समझ सकते हो आप सभी लोग। देखिए, मैंने बताया कि टेंस को समझने से पहले हम लोग वर्ब को जानते हैं। जैसे गो का मतलब होता है जाना, जाइए, जाओ। इस तरह
वर्ब का दूसरा फॉर्म V2 जिसे कहते हैं। गो का V2 होता है वेंट होते हैं, वेंट मतलब गया, गया था। और इस तरह वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है गोन, गोन का मतलब जा चुका। इस तरह हमारा वर्ब का चौथा रूप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब किसी वर्ब में हम लोग ing लगाते हैं तो बन जाता है V4। और इस तरह वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं हम लोग, इसमें SES, V1 में S या S लगाते हैं तो बन जाते हैं V5। तो गो, दूसरी बात इसका इन्फिनिटिव फॉर्म भी होता है। किसी वर्ब में आप जब टू लगा दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है। गो जाना, टू गो, टू कम, टू राइट। तो आप देखिए गो पहला फॉर्म, V2 दूसरा फॉर्म, गोन तीसरा फॉर्म। और गो का में आइन जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा गोइंग, और गो में ES जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा गोज। इस तरह से बहुत सारे वर्ब है। कम का मतलब होता है सिंपल, कम का मतलब आना, केम का मतलब आया, कम का मतलब आ चुका, कमिंग का मतलब आ रहा, कम्स का मतलब आता। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टॉट का मीनिंग हुआ पढ़ाया, टॉट मीन्स पढ़ाया। टीच में ing जब जोड़ेंगे आप तो बन जाएगा टीचिंग, और टीच में ES जब जोड़िएगा तो हो जाएगा टीचर्स। लेकिन एक चीज मैं आपको, कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, बच्चों को मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से जब बात करता हूं तो इसका मेरा क्वेश्चन का जवाब देने में फेल हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं कि गो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो जैसा कि आप देख लो, ये गो देखने में सिंगुलर दिख रहा है क्योंकि इसमें SES नहीं लगे हुए हैं। इसी तरह से कम भी सिंगुलर दिख रहा है क्योंकि इसमें SES नहीं लगे हुए हैं। टीच भी देखने में सिंगुलर लग रहा है, बट V1 is always considered to be plural. When you add either S or ES, it becomes singular. So you must keep it in mind and you must remember it. और वर्ब का मतलब होता है कोई काम का होना, कोई एक्शन का होना, कोई मूवमेंट का होना। ये बताता है वर्ब कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। गो मतलब जाना, गो मतलब एक्शन हो रहा है। कम का मतलब आना, कोई आदमी एक्शन आ रहा है। इट खाना, एक्शन हो रहा है। रोना, कोई आदमी आंख से आंसू गिर रहा है, रोना। जैसे मैं आप लोगों को आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का मतलब एक्शन हो रहा है। मैं हाथ में पेन लिया हुआ बोर्ड पर लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये बोलना एक्शन हो गया। तो एक्शन वर्ड को ग्रामर में वर्ब कहते हैं। और वर्ब के मुख्य रूप से 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन 2 एडिशनल फॉर्म V4 V5 बनाते हैं। और इसी का सही इस्तेमाल ही टेंस कहलाता है। वर्ब का 5 रूप को कैसे हम लोग सेंटेंस में बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें बोलने में, इसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस इज ए कंप्लीट स्टडी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस। दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड टीचिंग वर्ब with all of you. So hope all of you have understood verb के 5 रूप, 5 forms, V1, V2, V3, V4, V5. Now look at here. As I explained here, all of you, मैंने दिखाया डू मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब कर चुका, डूइंग मतलब कर रहा, डज मतलब करता। इस तरह से बहुत सारे वर्ब हमारे पास हैं। कम आना, लफ हंसना, लव्ड हंसा, लफिंग हंस रहा है। अब हम लोग आगे जाने टेंस को समझने के लिए कि टेंस जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या हिस्से होते हैं, ये जानना बेहद जरूरी होता है। आप इसे नहीं समझोगे तो टेंस को समझने में आपको परेशानी होगी। इसलिए मैं आप लोगों को एलिमेंट्री कंसेप्ट बता दे रहा हूं ताकि आप लोग किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे नॉर्मली एक बेसिक पैटर्न हम लोगों का ये होता है कि एक सेंटेंस मेनली 3
कंपोनेंट से मिलकर बनता है। जो पहला जो वाक्य में शुरू जो होता है जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, कोई काम करने वाला। ये बताता है सब्जेक्ट कि कौन काम कर रहा है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो हु इज टीचिंग इंग्लिश? With the help of who we come to know what is the subject in the sentence. So I teaching, तो I is generally here subject. किसके बारे में बात की जा रही है? कौन पढ़ा रहा है? तो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं? तो वर्ब हो गया। क्या कर पढ़ा रहा हूं? तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह से एक सेंटेंस में मुख्य रूप से 3 बेसिक फॉर्म होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। अगर ये 3 चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको दिक्कत होगा समझने में टेंस। तो इसलिए टेंस को बोलते हैं एक्शन डूअर। ये बताता है कि एक्शन को काम करने वाला होता है और ये सेंटेंस के शुरू में होता है, इसलिए इसका नाम एक्शन डूअर हो गया। और सब्जेक्ट हमारा नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन होता है। इसके अलावा एडजेक्टिव भी होते हैं, इन्फिनेटिव भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जो आगे आप समझेंगे। लेकिन आप समझ लें कि शुरू में होता है नाउन और प्रोनाउन होते हैं। वर्ब को मैंने डिफाइन किया था कि वर्ब का मतलब काम का होना, इसलिए इसे एक्शन वर्ड कहते हैं, सेइंग वर्ड कहते हैं, डूइंग वर्ड कहते हैं। और वर्ब हमको बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट जो होता है इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सब जो वाक्य के सेंटेंस का जुमला का मीनिंग को पूरा करने के लिए ये बताता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्ट पड़ा। तो एक सेंटेंस में मुख्य तौर से 3 बेसिक कंपोनेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगला हमारा 2 और एक्स्ट्रा होते हैं जो मैं बता देता हूं आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 2 तरह के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट लेता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब की जो मीनिंग को कंप्लीट करेगा उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इस तरह से अगर वर्ब का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा उसे एडवर्बियल कहेंगे। तो आप सभी लोग ये जान लें कि सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि वर्ब क्या होता है, देन आई डिफाइंड कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर के पैटर्न क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये देख लें कि जो हमारा हिंदी का और अंग्रेजी का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। हिंदी में क्या करते हैं हम लोग, हिंदी बोलने में पहले सब्जेक्ट लाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब लाते हैं। और अंग्रेजी बोलने में क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लाते हैं, देन वर्ब लाते हैं और ऑब्जेक्ट लाते हैं। ये पैटर्न हो गया जो डिफर करता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट और वर्ब, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। इसमें सिर्फ जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच कौन पढ़ाता है, तो मैं पढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं, तो टीच वर्ब हो गया। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो मैं पढ़ाता हूं। क्या काम करता है, तो पढ़ाना करता है। क्या पढ़ाता है, तो अंग्रेजी पढ़ाता है। तो आई टीच इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सी इज द टीचर, इंट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग को पूरा कर रहा है, इसलिए टीचर जो यहां कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, हिम भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा जो बेसिक पैटर्न है टेंस को समझने के लिए, आप सभी इसे समझेंगे। अब मैंने बताया कि टेंस क्या होता है, कि टेंस बताता है कि वर्ब के 5 रूप को हम लोग कैसे सही ढंग से प्रयोग करें, ये टेंस कहलाता है। टेंस इज ए स्टडी ऑफ all 5 form of verbs which indicates when an action is done। टेंस में ये भी बताता है कि कौन काम कब हुआ, काम का होना बताता है, काम कब हुआ। तो वी हैव 3 टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट का मतलब ही होता है कि फिलहाल, नाउ, राइट नाउ। तो जो काम अभी होता है, फिलहाल होता है, आज होता है, तो उसे हम लोग ग्रामर की भाषा में, ग्रामर की जबान में प्रेजेंट कहते हैं। इस तरह से अगला जो हमारा जो होता है पास्ट होता है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ,
जो चीज ओवर हो गया, जो चीज समाप्त हो गया, जिसका आज से कोई संबंध नहीं है, उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य का मतलब मुस्तकबिल, आने वाला कल। तो अंग्रेजी ग्रामर में मुख्य तौर से 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे 3 ग्रामेटिकल वर्ड है टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है आज। तो आज जो काम करेंगे, जो टुडे जो वर्ड ग्रामर में है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट की ओर। तो इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस हमारा हो गया। यस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल, जो कल बीत गया, जो कल समाप्त हो गया। तो यस्टरडे शो करता है पास्ट टेंस। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, मतलब भविष्य में आएगा कल। तो आने वाले कल को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यस्टरडे और टुमारो में क्या फर्क होता है। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। यस्टरडे बताता है पास्ट टेंस को, टुमारो बताता है फ्यूचर टेंस को, इसी तरह से टुडे बताता है प्रेजेंट टेंस को। तो 3 वर्ड आप याद रखोगे। टुडे मतलब आज, इट इज अ हॉली टुडे, आई एम बिजी टुडे, आई एम फ्री टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। तो ये हमारा प्रेजेंट शो कर रहा है। आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम माई स्कूल यस्टरडे, आई वॉज इन गया यस्टरडे। तो यस्टरडे इंडिकेट्स पास्ट टाइम, द टाइम विच इज ओवर। In the same way we have the word tomorrow. I will be in Delhi tomorrow. I'll contact you tomorrow. Tomorrow shows future. So we have 3 tenses: present tense, past tense, future tense. वर्तमान समय, बीता हुआ समय जिसको भूत समय कहते हैं, और फ्यूचर टेंस भविष्य वाला समय, है ना। तो जो ऐसा वर्ब that is a हैपनिंग इन द करेंटली, जो वर्तमान में हो रहा है, जो अभी हो रहा है, दैट इज माई प्रेजेंट। पास्ट मैंने समझाया, वर्ब दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड लॉन्ग टाइम बैक, जो काम बहुत पहले खत्म हो गया, पहले समाप्त हो गया, उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। वर्ब दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम, दैट इज अ फ्यूचर, आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर कहते हैं। तो आप ये समझ लो कि एक टेंस के 3 मेन कैटेगरी हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आपको याद रहेगा। और ये जान लें कि हर टेंस के 4 सब डिवीजन हैं। जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ाया आप लोगों को, तो प्रेजेंट के बारे में बताया, तो प्रेजेंट के 4 सब डिवीजन हैं। पास्ट के 4 सब डिवीजन हैं, फ्यूचर के 4 सब डिवीजन हैं। इस तरह अंग्रेजी ग्रामर में कुल टेंस की संख्या 12 है। 12 स्ट्रक्चर आपको जान लेंगे तो आप अंग्रेजी के टेंस पे महारत कर लेंगे, और इससे आपकी हर चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से होता है। अगर आप टेंस अच्छे से जानोगे तो आपको वॉइस समझ में आएगा, नरेशन समझ में आएगा। अगर आपको एक चैप्टर पर कमांड नहीं रहेगा, पकड़ नहीं रहेगा, तो अगला चैप्टर आपको नहीं बन पाएगा और आपको हमेशा दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। ये अंग्रेजी कहा जाता है कि जो लोग टेंस को जानते हैं, इसका मतलब कि वो 50% इंग्लिश जानते हैं, और हम लोग जो बोलने में, लिखने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो टेंस ही का इस्तेमाल करते हैं। अगर टेंस पर आपको पूरी पकड़ है तो मैं दावे से साथ कह सकता हूं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, you can do everything with English. So it is one of the most important chapters of English grammar. To have a command over English, to have a proficiency in English, you must acquire proficiency in tense. So now look at the board here. अभी मैंने आपको समझाया कि टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। आपको दिखाया कि गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया था, गोन मतलब जा चुका, गोइंग मतलब जा रहा, गोज मतलब जाता। 1 2 3 4 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। सी जो पहला जो फॉर्म सब
प्रेजेंट का होता है, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ऐसा काम जो रोजाना होता है, जो हैबिचुअल एक्शन होता है, जो रिपीट एक्शन होता है, जिसे डेली रूटीन कहते हैं, जिसका नाम हो गया हम लोग को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, जिसमें वर्ब का हम लोग V1 का इस्तेमाल करते हैं और V5 का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो, जैसे गो हमारा V1 हो गया और गोस V5 हो गया, कम हमारा V1 हो गया, कम्स हमारा V5 हो गया, राइट हमारा V1 हो गया, राइट V5 हो गया, डू V1 हो गया, डज V5 हो गया, लव V1 हो गया, लव्स V5 हो गया, अराइव मतलब पहुंचना होता है, अराइव्स V5 हो गया, वेट मीन्स इंतजार करना V1 है, वेट्स क्या हो गया, V5 हो गया। तो ये V1 और V5, देखिए हम लोग जो टेंस को पहचानते हैं वो वर्ब से पहचानते हैं। जिस टेंस में V1 का इस्तेमाल हो या V5 का इस्तेमाल होगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये इंडिकेटर है, वर्ब्स आर द इंडिकेटर ऑफ टेंस। आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है कि किस सेंटेंस में V1 का प्रयोग हुआ है, किस सेंटेंस में V5 का इस्तेमाल हुआ, किस सेंटेंस में V2 का इस्तेमाल हुआ, किस सेंटेंस में V3 का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आपको टेंस समझने में किसी ढंग की परेशानी नहीं होगी। इसलिए आपको वर्ब को अच्छे ढंग से मैंने बताया कि वर्ब समझेंगे तो टेंस समझेंगे, वर्ब नहीं समझेंगे तो टेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर हाल में वर्ब को समझना है। अब देखो, अंग्रेजी में पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। जैसे बोलने वाला स्पीकर फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की है थर्ड पर्सन। जैसे आई फर्स्ट पर्सन हो गया, वी फर्स्ट ही पर्सन हुआ, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए। अब बोलो आप, आई गो, आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूं, वी गो मतलब हम लोग जाते हैं, यू गो मतलब तुम जाते हो। तो ये हमारा गो लग गया इन लोगों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, और इन लोगों के साथ गोज लगेगा। वह जाता है तो ही गोज, वह जाती है शी गोज, वह जाता है तो इट गोज, और दे के साथ है ना, दे गो। तो ये इसका मतलब ये टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई काम आप रोजाना करते हो। जैसे आप स्कूल रोजाना जाते हो तो आप बोल सकते हो कि आई गो टू स्कूल डेली। आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं तो बोल सकते हैं आई रीड न्यूज़पेपर डेली। आप बोल सकते हो ब्रश रोजाना करते हो तो बोलो आई ब्रश माई टीथ। रोजाना वॉक करते हो तो बोल सकते हो कि आई गो फॉर वॉक। आप रोजाना कोई भी जो काम रिपीट करते हैं, डेली करते हैं, इस टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताता है कि डिनोट्स एन एक्शन विच हैपेंस रिपीटेडली रेगुलरली दैट वी कॉल सिंपल। इसी का नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये भी जान लो कि हर टेंस के, हर सेंटेंस के 4 फॉर्म होते हैं, 4 रूप होते हैं। जैसा कि मैंने बनाया आई गो, मैं जाता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये बात को एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए वी गो हम लोग जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। यू गो पॉजिटिव सेंटेंस है, दे गो पॉजिटिव सेंटेंस है, ही गोज पॉजिटिव, शी गोज पॉजिटिव। वह जाती है, मेरा भाई जाता है, माई ब्रदर गोज, मेरी बहन जाती है, माई सिस्टर गोज, मेरे प्रिंसिपल जाते हैं, माई प्रिंसिपल गोज, मेरे टीचर जाते हैं, माई टीचर गोज। सो दीज ऑल आर पॉजिटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें नो और नॉट लगाते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला यह है कि इसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट। अब देखिए, आप इसके साथ आई, वी, यू, दे के साथ हम लोगों ने V1 लगाया था, तो इन लोगों को नेगेटिव बनाने में डू नॉट लगेगा। ही, शी, इट, दे के साथ हम लोगों ने गोज लगाया था, V5 लगाया था, यहां डज नॉट लगेगा। अंग्रेजी में एक नियम यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। ये भी आपके चैप्टर में शामिल है, सिलेबस में शामिल है, जिसे मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा।
तो आप इसे जान लें। अब बोलो मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो टू स्कूल। मैं टेंपल नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो टू टेंपल। मैं जिम नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो टू जिम। मैं पार्क नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो टू पार्क। मैं ऑफिस नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो टू ऑफिस। वह कॉलेज नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। वह घर नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू हाउस। इस तरह से मेरा भाई बैंक नहीं जाता है, माई ब्रदर डज नॉट गो टू बैंक। तो इस तरह से आप जो है मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, माई चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल। तो मैं किसी का इंतजार नहीं करता हूं, आई डू नॉट वेट फॉर एनीवन। तो इसका स्ट्रक्चर जो पैदा होता है, इसका हमने बताया सब्जेक्ट। मैंने बताया था कि सब सेंटेंस का जो रील होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग शुरू में होता है, प्लस फिर V1 लगेगा या V5 लगेगा। आप जानते हो कि V1 जो होता है प्लूरल होता है, V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है, ये आप जानते हैं। दो में से कोई एक लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां हमारा V5 लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां V5 लगेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। और आखिर में एंड में ऑब्जेक्ट लगेंगे। ये है स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का टेंस का। और इस V1 से V5 से आप पहचानिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म है। और इसका जो स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका आप नेगेटिव बना सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो, नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हो। अब बोलो कि मैं गया में रहता हूं तो आई लिव इन गया। मैं गया में नहीं रहता हूं, आई डू नॉट लिव इन गया। क्या मैं गया में रहता हूं, डू आई लिव इन गया। क्या मैं गया में नहीं रहता हूं, डोंट आई लिव इन गया। अब बोलिए कि मैं रंगलाल स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश एट रंगलाल हाई स्कूल। नहीं पढ़ाता हूं अंग्रेजी रंगलाल हाई स्कूल में, आई डू नॉट टीच एट रंगलाल हाई स्कूल। मेरी माँ गांव में रहती है तो क्या बोलेंगे, माई मदर लिव्स इन ए विलेज। मेरी माँ गांव में नहीं रहती है, माई मदर डज नॉट लिव इन ए विलेज। तो इस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन बदल सकते हैं। इस तरह से फिर मेरा जो अगला टेंस जो आता है वो कंटिन्यूअस आता है। क्या आता है, कंटिन्यूअस। इस टेंस में हम लोगों ने V1 का इस्तेमाल किया था और V5 का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो मैं कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं इसमें वर्ब का चौथा रूप का कैसे इस्तेमाल होगा ये देखेंगे हम लोग। आप सभी जानते हैं कि दो तरह के कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। एक कंटिन्यूअस का मीनिंग ही जान ले पहले। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है, जारी है। एक्शन इज ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन। तो जो काम चल रहा है उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। और बताया मैंने कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो सिंपल प्रेजेंट था और दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जारी है और चल रहा है। तो जिस तरह से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का इस्तेमाल किया था उसी तरह से इस टेंस में हम लोग V1 से कैसे V4 बनेगा ये देखेंगे। V4 का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का चौथा फॉर्म, आप गो में आईएनजी लगा दो गोइंग, कम में आईएनजी लगा दो कमिंग, राइट में आईएनजी लगा दो राइटिंग, लफ में आईएनजी लगा दो लफिंग, चैलेंज में आईएनजी लगा दो चैलेंजिंग, वर्क में आईएनजी लगा दो वर्किंग, सिंग में आईएनजी लगा दो सिंगिंग, डांस में आईएनजी डांसिंग, चीट में आईएनजी चीटिंग, वर्क में आईएनजी वर्किंग, टाइप में आईएनजी टाइपिंग, ईट में आईएनजी ईटिंग, ड्रिंक में आईएनजी ड्रिंकिंग। इस तरह से आप जिसमें V4 का इस्तेमाल हो जाएगा उसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ये क्या बताता है, ये बताता है वो काम जारी है। इट एक्सप्रेसेस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। तो देखिए हम लोग, आप सभी जैसे जानते हो आई मतलब क्या होता है, मैं होता है, राइट। वी मतलब क्या होता है, हम लोग होते हैं। यू का मतलब क्या होता है, आप लोग होते हैं। और दे का मतलब क्या होता है, वे लोग होते हैं। ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। शी का मतलब क्या होता है, वह होता है। आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप सभी लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हो बिहार बोर्ड के। ही का इस्तेमाल मर्द के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है।
इट का इस्तेमाल दोनों के लिए होता है। अगर किसी एक आदमी का नाम लेते हैं राजू, अब देखो उस टेंस में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होता है बस, लेकिन हम लोग वी यूज इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इज मतलब जानते हैं आप लोग है, एम का मतलब हूं, आर प्लूरल होता है हो। अब देखिए आई के साथ सिर्फ एम लगता है, आई एम। अब वी यू दे अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ आर लगेंगे। ही सिंगुलर है, वह, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, राजू सिंगुलर है, इन सभी के साथ इज लगेगा। अब देखो आप लोग, गो का मतलब बताया था मैंने जाना, तो आई एन जी लगाएंगे तो गोइंग। तो अब बोले मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। यह जा रहा है, इट इज गोइंग। राजू जा रहा है, राजू इज गोइंग। बच्चे जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग। टीचर्स जा रहे हैं, टीचर्स आर गोइंग। तो इस तरह से हम लोग, ये सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, इसको नेगेटिव में बदल सकते हो, इसे क्वेश्चन में बदल सकते हो, इसे नेगेटिव क्वेश्चन में बदल सकते हो आप लोग। अब इसमें डू नॉट नेगेटिव बनाने में हम लोग डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, नेगेटिव होगा आई एम नॉट गोइंग। देखिए आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं, और नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग। ये हमारा नॉट लग गया, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या मैं जा रहा हूं, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा पहले, एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग। तो ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हर सेंटेंस के 4 पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। ये टेंस बताता है कि काम आपको 2 फायदे हैं इस टेंस चैप्टर को पढ़ने से। आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है तो ट्रांसलेशन भी आप सॉल्व कर लोगे, साथ ही साथ आपके टेंस से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसे भी आप समझ लोगे एग्जाम में, और अच्छे नंबर ला सकते हैं आप लोग अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो इसे। तो अब मैं तीसरा शुरू करता हूं, परफेक्ट। इंडेफिनिट पढ़ लिया हम लोगों ने, कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, कंप्लीट। जो काम फिनिश हो गया, जो काम पूरा हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, फिनिश्ड। टेंस ही मीनिंग दे रहा है। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5 इस्तेमाल किया, कंटिन्यूअस में V4 का इस्तेमाल किया। इस टेंस में हम लोग V1 से V3 का प्रयोग सीखेंगे। जिस V3 का इस्तेमाल होगा, गो का V3 गॉन, राइट का V3 रिटन, डू का V3 डन, वेट का V3 वेटेड, अराइव का V3 अराइव्ड। तो आप देखो कि जब कोई काम खत्म हो गया, कोई काम फिनिश हो गया, अब देखो इसमें हम लोग हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैज हमारा सिंगुलर है और हैव हमारा प्लूरल है। मैंने अभी बताया आपको कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और बॉयज के साथ प्लूरल नाउन। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, यू मतलब आप लोग, दे मतलब वे लोग, बॉयज का मतलब लड़के। इन सभी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेंगे। अब बोलिए मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, बॉयज हैव गॉन। अब बोलिए मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक। मैं नौकरी पा चुका हूं, आई हैव गॉट द जॉब।
मैं ये लेसन को याद कर लिया हूं, आई हैव रिमेंबर्ड दिस लेसन, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो ये टेंस अब जो है ही, शी, इट और किसी एक आदमी का नाम लेते हैं सिंगुलर, आप इसे याद रखेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि किसके साथ मुझे हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ एम लगाना है, आर लगाना है, कहां V1 लगाना, V5 लगाना, हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आप देख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव, इन लोगों के साथ हमारा हैज लगेगा। अब इसमें क्या लगा देना है, V3 लगा देना है। अब लिख गोन, गोन, इसको नेगेटिव बना सकते हो। अब बोलो मैं दिल्ली जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूं, तो आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली जा चुका हूं, हैव आई गॉन टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूं, हैवंट आई गॉन टू दिल्ली। इस तरह से हमारा परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ और इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चौथे टेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है इस टेंस में। फॉर और सिंस, कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ लेकिन अब तक जारी है। अब तक कोई काम जारी है। मैंने पढ़ाना 20 साल पहले शुरू किया था लेकिन आज तक पढ़ा रहा हूं। आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश इन 2000 and now it is a 2022. I am still continuing job of teacher, so I can say I have been teaching English since 2000. तो इस तरह से मैं 2000 से पढ़ा रहा हूं। तो for और since ये भी समझना जरूरी है कि ये दोनों प्रीपोजिशन है, टाइम प्रीपोजिशन है, और जिसमें for का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम बताता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, जिसमें 1, 2, 3 नंबर रहेगा। ये फिक्स टाइम है। किसी साल के पहले, ईयर के पहले 1984, किसी महीने के नाम के पहले जनवरी, फेब्रुवरी, मंथ जैन, किसी दिन के नाम के पहले डे रहेगा। आज जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे। तो इन सब जगह हम लोग सिंस लगाएंगे। 2 घंटा फॉर 2 आवर्स, 3 महीने फॉर 3 मंथ्स। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर लगाते हैं कि मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। मैं 2 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। क्या मैं इंग्लिश 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। इस तरह से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 स्ट्रक्चर को सीखा। पहला स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसी तरह से हमारे पास 4 पास्ट के स्ट्रक्चर होंगे, 4 फ्यूचर के होंगे और कुल 12 स्ट्रक्चर हमारे खत्म हो जाएंगे टेंस के। देखिए, पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल, इट डिड नॉट एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम एंड डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट। ये बताता है कि कोई काम खत्म हो गया पहले। इसमें हम लोग सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैं कल गया था, आई वेंट टू गया यस्टरडे। और नेगेटिव जब बनता है इसका तो इसको बोलते हैं आई डिड नॉट गो टू गया यस्टरडे। बच्चे यहां भी गलती करते हैं इस टेंस में। वो पॉजिटिव में हमारा V2 होता है, नेगेटिव में हमारा V1 होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे,
इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इज एम आर की जगह हम लोग वाज व का इस्तेमाल करेंगे। वाज मतलब था, व मतलब थे। वाज हमारा सिंगुलर होता है और वह हमारे प्लूरल होते हैं। इस तरह से हम लोग सीखेंगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, आई के साथ सिर्फ वाज लगता है, वी के साथ हुआ, यू के साथ हुआ, दे के साथ हुआ, ही, शी, इट, राजू के साथ वाज लगेंगे। अब बोलिए कि मैं कल स्कूल जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट, इसमें दो एक्शन होते हैं। जो काम बहुत पहले खत्म हो गया था पास्ट परफेक्ट होता है। क्रैश कोर्स इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समरी बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ था लेकिन स्टिल पास्ट में चल रहा है। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 स्ट्रक्चर थे, उसी तरह से पास्ट टेंस की भी 4 स्ट्रक्चर होंगे। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट, was were, before प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट, had, V3, ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट, had been, before, ऑब्जेक्ट, since, for, time। अब जो है हमारा अगला फ्यूचर टेंस। शैल और विल जो बताता है हमारा फ्यूचर टेंस बताता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल की जगह आज की डेट में हर जगह विल का इस्तेमाल होता है। सभी के साथ आप आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सभी के साथ विल लगा सकते हैं। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। क्या मैं जाऊंगा, आई विल गो। क्या मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो। तो इस तरह से मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। कल मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। क्या मैं दिल्ली कल जाऊंगा, विल आई गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस जब मतलब कोई काम जारी है, चल रहा होता होगा। फ्यूचर परफेक्ट, जो काम फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारे पास टेंस के कुल कितने स्ट्रक्चर हुए, देखिए स्ट्रक्चर आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं जिस वाक्य के अंत में ता तेती जो रहेगा, आप वर्ब से पहचानो V1 V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज, एम, आर, V4 मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट हैज है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, जो मैंने चारों समझाया था आप लोग को। अब आते हैं पास्ट की ओर। इसी तरह पास्ट हमारा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट वाज, व, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट हैड बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। इस तरह से हमारा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा, सब्जेक्ट विल बी, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का होगा, सब्जेक्ट विल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। इस तरह से हम लोगों ने अंग्रेजी टेंस के 12 स्ट्रक्चर को समझाया आप लोगों को। लेकिन जब तक आप इस टेंस पर आप एग्जाम्पल खुद से नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं लगाएंगे, दिल से कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको टेंस समझने में नहीं आएगा। टेंस को बेहतर सिर्फ हमारी वीडियो को सुनने से नहीं होगा, आपको सुनकर अपनी नोटबुक पर अभ्यास करना पड़ेगा, वर्ब को याद करना पड़ेगा, जिससे आप टेंस पर महारत कर सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए मैं ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं टेंस पर आधारित, कि कैसे उसको मैं बेहतर ढंग से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टेंस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। मैं अगली वीडियो में वो दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे टेंस आधारित कैसे टेंस को पहचानेंगे और कौन सा फॉर्म कहां लगाएंगे, तो आपको मैं उसको समझाऊंगा आप लोगों को। होप आप लोग आज के क्लास में हमारे टेंस समझ चुके होंगे और टेंस को महारत कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट एवरीवन कैन लर्न द टेंस and can score good marks in upcoming board examination. And write your comment.
अगर आपको और कुछ जानना है, आपको कुछ क्लास के बारे में और क्यूरियोसिटी है, कोई उत्सुकता है, कुछ नया लग रहा है, कुछ जानने की तमन्ना है, तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन है वहां जाएं और अपनी राय दें, वहां मैं आपका रिस्पॉन्स करूंगा। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गया गाइडेंस चैनल को बढ़ाएं, क्योंकि अभी कोरोना काल का टाइम चल रहा है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा दुनिया कोरोना के चपेट में आ चुकी है और सभी स्कूल बंद हो चुके हैं। और ये इस मौका आप लोगों के लिए गया गाइडेंस प्रोग्राम अभी वरदान के तौर पर साबित होगा। आप सभी बच्चे लोग हमारे सारे सब्जेक्ट, हर विषय के यहाँ एक्सपर्ट हैं, टीचर्स के द्वारा, विद्वान शिक्षक के द्वारा हर विषय की जानकारी दी जा रही। आप इसे पढ़ें और साथ ही साथ आपको मॉडल क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ताकि आप फर्स्ट डिवीजन से भी अच्छा नंबर लाएं और अपने माँ बाप का, अपने समाज का, गांव का, विद्यालय का, शिक्षक का नाम रोशन करें। इसी के साथ आज का क्लास फिनिश करते हैं। गुड बाय ऑल, हैव ए वंडरफुल डे।